जय श्री राम, जय गौ माता। आप जो ये दृश्य देख रहे हैं ये है खंडा के निकट का, और ये जो पहाड़ी है यहाँ ऊपर से नीचे रोड पे ये गौ माता गिरी हैं। ऊंचाई से गिरने के कारण इनका शरीर कई जगह से फट चुका है और इनके शरीर की कोई भी हड्डी जुड़ी हुई नहीं है, सारी हड्डियाँ टूट चुकी हैं। और इससे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो गौ माता है ये 8 माह के गर्भ से भी थी, पर ऊंचाई से गिरने के कारण ये गौ माता और इनका जो बच्चा है दोनों नहीं बच पाए हैं। और इनके पार्थिव शरीर की स्थिति को आप देख सकते हैं। शरीर कई जगह से फट जाने के कारण आंतें बाहर निकल चुकी हैं। अब सबसे बड़े परेशानी की बात थी कि जो ये गौ माता है इनके पार्थिव शरीर को दबाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अन्यथा सुबह तक इनका जो पार्थिव शरीर है पूरे रोड में फैल चुका होगा। स्ट्रीट डॉग जो हैं उनके शरीर को फाड़ चुके होंगे। इसलिए इस कार्य को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा श्रीमान श्री अंकित उनियाल जी जो कि मीडिया प्रभारी हैं उनसे सहयोग मांगा गया, और उनके द्वारा एनएच के अधिकारियों से श्रीमती रोमा भारद्वाज जी हैं उनसे जेसीबी की मांग की गई। और जेसीबी जो हमें उपलब्ध कराया गया है ये श्रीमान श्री छुन्ना भाई जिनको कहते हैं डांग में रहते हैं, उनके द्वारा हमें जेसीबी प्रोवाइड कराया गया है, उपलब्ध कराया गया है। साथ में राम सिंह भाई जी ने भी हमारी बहुत मदद की है, ये पूरे समय हमारे साथ वहीं पे रहे। और आप देख सकते हैं हम इन गौ माता को जेसीबी में उठाने का प्रयास कर रहे हैं, पर इनका शरीर इतनी ज़्यादा जगह से फट चुका है कि इस पे हाथ लगाने से भी जो हमारे साथ के लोग हैं उनको थोड़ा परेशानी हो रही है। पर हमारे लिए ये रोज़ की बात है, क्योंकि हम ऐसे दुर्घटनाएं देख चुके हैं कि हमारे लिए इससे बड़े ज़्यादा केस भी हमारे सामने आए हैं जिनके हमने पार्थिव शरीर के टुकड़ों को हाथ से उठा कर रखा है। इन गौ माता के साथ ऐसा नहीं हुआ है, शरीर के अंग बाहर जरूर निकले हैं पर फैले नहीं हैं। पर आप इनकी आंतों को देख सकते हैं और सोच सकते हैं उस माँ पे क्या बीती होगी जिस माँ के गर्भ में 8 माह का बच्चा रहा हो और वो इतनी ऊंचाई से नीचे गिरी हो। अब आप सोचिएगा कि असली सनातन कहाँ है। मैं बार बार कहता हूँ सनातन की परिभाषा यही है। अगर हम इन जो पार्थिव शरीर रोड में पड़े हुए हैं इनको यहीं पे छोड़ देते, जैसे कि और जनमानस करते आ रहे हैं या करा है, तो हम भी उसी श्रेणी में आ जाते जिसमें आज फर्जी सनातनी है। पर हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि गाय हमारी माँ है और हम देवभूमि में रहने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हमारे सबसे पहले हमारी माँ है। इसके सम्मान के लिए हम कुछ भी कर गुजरने में परहेज नहीं करेंगे। और इसी बात को ध्यान पर रखते हुए हमारे द्वारा 5 घंटे की मेहनत के बाद इन गौ माता को मिट्टी में दबाया जा रहा है। आप सोच सकते हैं ये हमने जेसीबी के सहयोग से गड्ढा करवाना शुरू कर दिया है, एक सुरक्षित स्थान पे है कि जिससे इन गौ माता का जो पार्थिव शरीर है वो सुरक्षित रह सके। और आप देख सकते हैं इनके शरीर की स्थिति को। पर अगर इनको मिट्टी में इनके पार्थिव शरीर को दबा दिया जाता है तो जो इनका पार्थिव शरीर है उसकी दुर्गति नहीं होगी। हिंदू रीति रिवाज से जितना ज़्यादा हमें वहाँ पे सामान उपलब्ध हो पाया हमने किया है। हमारे लिए बहुत बड़ा दुख का समय है, कारण है कि एक माँ हमारा साथ छोड़ के चली गई है, और वो कारण जो साथ छोड़ना है वो भी हमारी ही गलती के कारण है, क्योंकि हमारी दूध की डिमांड पूरी नहीं होती है। और जो ये गौ माता है ये यहाँ के लिए नहीं बनी थी, ये जर्सी नस्ल की है और इतनी ऊंचाई से गिरना
इसका लाजमी था, क्योंकि ये गायें यहाँ नहीं चल पाती हैं। यहाँ के लिए तो पहाड़ी गायें होती हैं, वही इन पहाड़ों पे चल पाती हैं। पर मानव की जो दूध की डिमांड है उसको पूरा करने के चक्कर में इन गौ माता का जो शरीर है आज वो पूरा हो चुका है। हमसे जितना प्रयास हो पाता है हम अपना पूरा प्रयास करते हैं। पार्थिव शरीर को हमने एक छोटे से कपड़े से ढका है, साथ में पिठाई, धूप, जो भी हमारा हिंदू रीति रिवाज होता है उसके हिसाब से हमने इन गौ माता को मिट्टी में दबाने का प्रयास किया है। साथ में हमने इनमें नमक भी डाला है कि जो आसपास के लोग हैं उनको इनके जब शरीर इनका जब गलेगा तो उसकी कोई महक ना आए। कई लोग कह रहे थे कि इनको नीचे गिरा दीजिए, पर हमारा अभी तक का ऐसा कोई इतिहास नहीं रहा है कि हमने कभी किसी गौ माता के पार्थिव शरीर को, किसी गौ माता के पार्थिव शरीर आदि दुर्गति करी हो, क्योंकि इन्होंने जीवन भर मनुष्य के लिए ही जिया है। और आज अगर हम इनके साथ भी उन्हीं लोगों के जैसा कर दें तो हम में और जो फर्जी सनातनियों में उनमें कोई अंतर नहीं रह जाएगा। इसलिए हमने इन गौ माता के शरीर को पूरे हिंदू रीति रिवाज दबा दिया है, नमक ऊपर से डाल दिया है, जिससे कि इनका जो पार्थिव शरीर है वो पूरी तरह से गल जाए और जो महक है वो ना निकले। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सभी महानुभावों को मन से साधुवाद प्रेषित करता हूँ जिनके सहयोग से हम इन गौ माता के पार्थिव शरीर को मिट्टी में दबा सके। अन्यथा अगर जेसीबी की व्यवस्था नहीं हो पाती तो हमें पूरी रात वहाँ पे इन गौ माता के पार्थिव शरीर की सुरक्षा करनी पड़ती, और हम उसके लिए भी तैयार थे। अगर जेसीबी नहीं मिलता तो हमने वो कार्य भी करना था, क्योंकि हमारे लिए गौ माता सर्वोपरि है। और अब इन गौ माता के पार्थिव शरीर को मिट्टी में दबाया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये अच्छी तरह से इनको मिट्टी में दबा दिया गया है। हम लगातार प्रयास करेंगे हर प्राणी की मदद करने में। धन्यवाद।